नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी और बात करते हैं कि यूपी के चुनाव में आने वाले समय में क्या क्या नए रणनीति अपनाए जा रहे हैं और कौन से नेता का जीतने का ज़्यादा संभावना है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया। सर नमस्कार जी, नमस्कार सभी जनता को मेरा नमस्कार, जय हिंद जी। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी का विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। तो वहाँ पे कौन से नेता और किस पार्टी के लोग कैसे कैसे तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, यूपी का चुनाव होने वाला है, बिल्कुल ठीक कहा। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम वहाँ पे गए भी हैं और बहुत अहम चुनाव है ना। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम चुनाव है और सारी पार्टियों की, वहाँ के लोकल लीडर की नहीं, मुख्यमंत्रियों की नहीं, उससे लेके ऊपर तक प्रधानमंत्री तक, पूर्व प्रधानमंत्री तक, सबकी निगाह अब यूपी पे है और पूरे देश की निगाह यूपी पे है। पूरे देश के मीडिया की निगाह यूपी पे है, पूरे देश के जितने सामाजिक संगठन है सबकी निगाह यूपी पे है। वो इसलिए क्योंकि यूपी का चुनाव ही देश की दिशा चेंज करेगा। जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उस पर सीधा असर यूपी चुनाव से होने वाला है और इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक साल रहने वाला है, बावजूद उसके, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, ये मायावती की बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सारे ही आके वहाँ पे यूपी में डेरा जमा लिया है और लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। बात करें कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी फिर दोबारा से दौरे पे हैं, वहाँ पे रायबरेली भी गई हैं, लखनऊ भी गई हैं, लगातार कार्यक्रम कर रही हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार प्रियंका गांधी एक्टिव है। बात करें हम सपा की तो वो भी लगातार अब मीटिंगों का दौर उनका चालू कर दिया उन्होंने, अलग अलग अपने संगठन को लेके, विस्तार को लेके। बीएसपी ने भी हाल ही में कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छे तरीके से ब्राह्मणों को और मुसलमानों को वापस रिझाने के लिए अपने पास कार्य कर रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लगातार अपने कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। जो मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंगें शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन है वो थोड़ा सा इस बार मुख्य कारण बन सकता है। अभी किसानों की एक महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, जिसमें लाखों लोग मौजूद थे और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसानदायक स्थिति रह सकती है बीजेपी के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके जगह यूपी के अलग अलग कोनों से वहाँ पे महापंचायत में आए और सभी नाराज़ है किसान बिल को लेके, सभी बीजेपी से नाराज़ है। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और विपक्षी खेमे को ऐसा लग रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं बात बन सकती है, जिसको लेकर लगातार। और अब दिलचस्प बात यह है, अब विपक्ष को नुकसान वाली बात बताता हूँ मैं। अभी फायदे वाली बता दी मैंने, किसान पंचायत वाली। दूसरी, जो वहाँ के ओबीसी हैं, जो मुस्लिम को मैं कहूँ कि मुस्लिम समुदाय के एक नेता के रूप में उभरे हैं, वो लगातार हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब यूपी में आके कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मुस्लिमों को एकजुट होकर कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो। आपने हमेशा दूसरी पार्टियों को, दूसरे चेहरों को वोट दिए और दूसरे समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया। अब उनका कहना है कि भाई मुझे वोट दो। अब अगर उनकी तरफ वोट जाती है तो उनका जीतना तो है नहीं, ये तो बहुत चांस की बात है कि कोई एक आध कैंडिडेट जीत जाए, पर उनके तरफ वोट मुसलमानों की खींचती हैं तो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर जैसे जो कांग्रेस को वोट मिलती हैं मुसलमानों की बताया जाता है, या फिर इसको सपा पार्टी को मिलती हैं, अगर वो उधर नहीं गई तो सीधा सीधा बीजेपी का फ़ायदा होगा इसमें। और वो दिखता लग रहा है पहले से। हालांकि कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ओबीसी बीजेपी की बी टीम है और जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ओबीसी इलेक्शन लड़ते हैं। जैसा कि हमने बिहार में देखा, बिहार में उनके लड़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि तेजस्वी की बहुत ज़्यादा कई विधानसभाओं में वोट टूटी और वहाँ पे वो कुछ मार्जिन से हारे और जिसकी वजह से 5-7 सीटों 10 सीटों की वजह से बीजेपी वहाँ पे अपनी सरकार बना गई। तो यही हो सकता है कि इस बार यूपी में भी देखने को मिले। दिलचस्प है, इधर किसानों की वजह से बीजेपी को नुकसान है और इधर ओवैसी की वजह से कांग्रेस और सपा को नुकसान है। तो दोनों जैसे तरफ कि अगर इस चुनाव में बीजेपी जीतती है तो कौन से नेता यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार से अभी मोदी नाराज चल रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। हालांकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं और काम कर रहे हैं और अभी भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, पर जो
सच्चाई ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी योगी जी से नाराज़ हैं। हालांकि बीच में चेंज ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता, बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हुई थी। योगी जी ने भी अपने सारे उससे कई अपने प्लेटफॉर्म से मोदी जी की फ़ोटो हटा दी थी। तो उन्होंने फिर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, बहुत ऐसा प्रकरण हुआ। पर अब कहा जा रहा है कि आरएसएस के दखल के बाद फिर ये मामला थमा है। और अब ये बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी दोबारा जीतती है तो हो सकता है कि भी योगी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि मोदी जी योगी जी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जिस प्रकार की जो राजनीतिक गलियारों की बात बता रहा हूँ मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात बताई जा रही है कि हटाना चाहते थे मोदी जी, हटा नहीं पाए। जिस प्रकार से गुजरात में हटा दिया, उत्तराखंड में हटा दिया और असम में हटा दिया, कर्नाटक में भी, तो वो चाहते थे कि यूपी में भी योगी जी को हटा दिया जाए, मगर मोदी जी हटा नहीं पाए। तो अब वो नए चुनाव होंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री का फेरबदल हो सकता है अगर बीजेपी जीतती है तो। बात करें, कांग्रेस को कमज़ोर बताया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है, मगर जिस प्रकार से आप देखेंगे उनके संगठन में जो फेरबदल हो रहा है, संगठन में जिस हिसाब से काम हो रहा है, अंदरूनी जो काम हो रहा है, इस बार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सब इस बीएसपी से ज़्यादा कांग्रेस को वोट आने वाली है। जिस प्रकार से काम अंदर चल रहा है, लगातार प्रियंका गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी के सीधा यूपी जुड़ाव से जनता के बीच में एक संदेश है कि कहीं प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री ना बना दे। और जिस प्रकार राहुल गांधी लगातार एक अपने आप को हिंदू के रूप में फिर उभारने में लगे हुए हैं। वैष्णो देवी की यात्रा उन्होंने पैदल की, वहाँ पे माँ वैष्णो के नारे लगाए और वैष्णो सभी माताओं के बारे में बखान किया। इधर प्रियंका गांधी लगातार गंगा घाट से लेके अलग अलग जगह के उन्होंने दर्शन किए। तो एक पूरी की पूरी रणनीति बन चुकी है और पूरी तैयारी हो चुकी है। मुद्दा ये है कि सिर्फ यूपी को कैसे जीता जाए, क्योंकि यूपी ही देश की दिशा चेंज करेगा। मैंने जैसे कि बताया कि लोकसभा चुनाव पे नज़र है, ये तो विधानसभा चुनाव तो एक झांकी है। अब बाकी कुछ बताइए, कुछ और पूछना है तो। जैसे कि यूपी में बहुत सारी सीटें हैं, तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें और राज्यों के मुकाबले, तो यूपी में अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी जीती है, जैसे सपा हो गया, कांग्रेस हो गया या फिर ओबीसी हो गया, तो इसमें क्या नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को ये नुकसान होगा क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की और लगभग 72 या 73 बीजेपी के पास है। तो आप सोचिए कि अगर इतनी किसी के पास 80 में से 60-65 सीट भी आ जाती है तो एक ही राज्य से इतनी सीट आने का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा फिर आपको दूसरे राज्यों में कम मेहनत करनी पड़ती है। और 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा की हैं। तो इसलिए मायने हैं क्योंकि यूपी बड़ा प्रदेश है और लोकसभा की सीट यहाँ सबसे ज़्यादा है। और यूपी अगर जीत लिया तो इसका बिहार पे भी असर पड़ता है, उत्तराखंड पे भी असर पड़ता है, कई राज्यों पे इसका छोटे मोटे जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके ऊपर असर पड़ता है। और सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में एक समीकरण बनता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसकी दूसरी जगहों पे भी आसानी से सीट आ जाती है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियाँ हो। अगर जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ इसमें जीतती हैं तो सीधा सीधा उस पर असर जाएगा। 80 सीटें होना और 80 में से ज़्यादा सीट जो जीत लेगा उसके ऊपर सीधा सीधा फर्क जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हमने यूपी से जुड़े चुनाव के बारे में चर्चा किया, और भी यूपी से जुड़ी चुनाव के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।